अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया। खुफिया सूचना पर रविवार दोपहर जवाहिरी पर ड्रोन स्ट्राइक की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। जवाहिरी ने 2011 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ राहत कार्यों में लगे पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर का एटीसी से संपर्क टूट गया। हेलीकॉप्टर में कमांडर 12 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज समेत 6 अधिकारी सवार थे। पाकिस्तान के डीजी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। फूड क्राइसिस से परेशान दुनिया के लिए रूस और यूक्रेन की जंग के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। सोमवार को यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से 26,000 टन मक्का को लेकर एक बड़ा शिपमेंट रवाना हुआ। ये मंगलवार को तुर्की के इस्तांबुल पोर्ट पहुंचेगा। वहां इसकी जांच होगी और इसके बाद इसे अफ्रीका के लिए रवाना किया जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का बचाव किया। विक्रमसिंघे के मुताबिक मुल्क में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि गोटबाया देश लौटे। रानिल ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अगर श्रीलंका लौटते हैं तो ये तय है कि विरोध प्रदर्शन एक बार फिर भड़क जाएंगे। मुल्क में फिर लपटें उठ सकती हैं। पिछले हफ्ते उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एससीओ के 8 परमानेंट मेंबर्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। भारत के अलावा रूस, चीन और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसमें शिरकत की। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल को छोड़ बाकी सभी देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बातचीत की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से 3 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स से मिले। जापान में पालतू जानवरों के गर्मी से राहत देने के लिए वेरेबल फैन बनाए गए जा रहे हैं। टोक्यो की कपड़े बनाने वाली कंपनी ने वेटनरी डॉक्टर्स के साथ मिलकर जानवरों के पहनने के लिए खास कपड़े तैयार किए। कपड़ों में एक छोटी और हल्की बैटरी वाला पंखा लगाया गया जो गर्मी से जानवरों को राहत प्रदान करेगा। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े समुद्र अटलांटिक महासागर में करीब 2.57 किलोमीटर की गहराई में स्थित तल में एक सीध में बने छोटे छोटे छेद हैं। ये छेद वैज्ञानिकों के लिए पहले बने हैं। समुद्र की सतह पर ऐसे छेद पहली बार करीब 18 साल में मिले थे। अब वोल्केनिक पहाड़ से लगे इलाके में भी समुद्र तल में ऐसे छेद मिले। दुनिया परमाणु विनाश से केवल एक गलतफहमी, एक गलत गणना की दूरी पर है। 50 साल पुरानी परमाणु और प्रसार संधि की समीक्षा की लंबे समय से लंबित उच्च स्तरीय बैठक की शुरुआत करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को ये चेतावनी दी। उन्होंने यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया और एशिया के विवादों में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खतरे का उदाहरण दिया है। अंतरिक्ष में अब तक का सबसे बड़ा न्यूट्रॉन तारा मिला है। ये साथी तारों को निगल रहा है। सूर्य से 2.34 गुना वजनी तारा बहुत तेजी से घूम रहा है। घूमते वक्त इसकी छवि कंपन जैसी दिखती है। साथी तारों को निगलने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे ब्लैक विडो का नाम भी दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार को अपने 95वें स्थापना दिवस पर ताकत का प्रदर्शन किया। इसे अमेरिकी सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की संभावित ताइवान यात्रा के खिलाफ संदेश माना गया। ताइवान यात्रा पर पेलोसी ने रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। पिछले शनिवार को अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी समकक्ष की वार्ता में चेतावनी दी थी। गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में इस्लामी माह मुहर्रम की शुरुआत के दौरान 2 धार्मिक समूहों के बीच हुए टकराव में 2 लोगों की मौत हो गई। 17 अन्य घायल हो गए। एक अखबार के मुताबिक गिलगित उपायुक्त कार्यालय के निकट यादगार चौक पर यह घटना उस समय हुई जब गिलगित बाल्टिस्तान के एक शीर्ष शिया नेता मुहर्रम की शुरुआत के मौके पर झंडा फहरा रहे थे। अफगानिस्तान से लगती ईरान की सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों में भीषण गोलाबारी हुई। अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान की झड़प में ईरानी सेना ने तोपों का इस्तेमाल किया। इस हमले में तालिबान का एक सैनिक मारा गया, एक अन्य घायल हुआ है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी स्वशासित द्वीप ताइवान का दौरा करने जा रही हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के माने तो चीन की धमकियों के बावजूद पेलोसी अधिकारियों के साथ ताइवान यात्रा पर जाएंगी। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा ने कहा है कि चीन को लेकर हमारे गहरे मतभेद और वो अपने हितों को लेकर अधिक मुखर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के साझा हित हैं जिन पर दोनों देशों को सहयोग करना चाहिए। आंशिक रूप से चीन सोलोमन द्वीप समूह के 20 साल की शुरुआत में सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर के बाद न्यूजीलैंड ने सख्त रुख किया है।
म्यांमार के सबसे बड़े शहर में सैन्य शासन के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे जापान के वीडियो पत्रकार तोरू कोबोता को देश के सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया। लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने यह जानकारी देते हुए बताया कि तोरू टोक्यो स्थित एक वृत्त चित्र फिल्म निर्माता है। रैली का आयोजन करने वाले यंगून डेमोक्रेटिक यूथ स्ट्राइक समूह के एक नेता तिप्पोने ने जानकारी दी। नकदी की कमी से जूझ रही पाकिस्तान सरकार ने 30 अरब पाकिस्तानी रुपए के अतिरिक्त कर लगाने का फैसला किया। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें फैसला लिया गया। वित्त मंत्री ने मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति की विशेष बैठक में 30 अरब रुपए का अतिरिक्त कर लगाने का फैसला किया। अमेरिका से फिर गोलीबारी खबर सामने आई। वाशिंगटन डीसी के पूर्वोत्तर इलाके में हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी की। हमले में एक की मौत और 5 लोगों के घायल होने की खबर है। फायरिंग की एफ स्ट्रीट यानी के 1500 ब्लॉक में हुई। वाशिंगटन डीसी पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। आलोट के राजा अनादि कल्पेश्वर मंदिर परिसर में बाबा की पूजा अर्चना के साथ महाआरती की गई। इसके साथ सभी शिव भक्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए पालकी को कंधे पर उठाकर आकर्षक पालकी में विराजित किया। बाबा को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद बाबा पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। अयोध्या में स्कूल प्रबंधन ने 2 छात्रों पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाते उनका नाम काट दिया है, जबकि छात्रों ने प्रधानाचार्य सहित स्कूल प्रबंधक से इस बात की शिकायत की तो मामला गंभीर होता देख प्रबंधक ने दोनों छात्रों को टीसी जारी कर सफाई दी है। खबर बलरामपुर से, जहां 2 लोगों के आपसी झगड़े में बीच बचाव करना युवक को महंगा पड़ गया और अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। महज 8 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। बड़वानी की व्यस्ततम पाला बाजार में आदिवासी महिला के साथ ठगी हुई। आरोपी महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर फोटो खिंचवाने के बहाने चांदी का आभूषण आदिवासी महिला से मांगा और बाइक सवार साथी के साथ फरार हो गई। आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी महिला पुरुष को तलाश कर रही है। भटियागढ़ में मकान की सेंटिंग खोलते समय करंट की चपेट में युवक आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। हालत में उसे अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। ग्रामीणों ने लाइनमैन पर 5000 रिश्वत का आरोप भी लगाया है। रसिया में महिला स्व सहायता समूह सांझा चूल्हा की 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ की प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओम प्रकाश बघेल ने कहा कि महिला बाल विकास विभाग की लचर कार्य प्रणाली के कारण 6 माह से पोषण आहार का भुगतान नहीं हुआ, न ही रसोइयों को मजदूरी की राशि मिली है। रसिया में शिव गंगा युवा शक्ति संगठन के तत्वाधान में कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ियों द्वारा पैदल चलकर बस स्टैंड से मेन रोड चौपड़ बाजार होते हुए देवलखेड़ा स्थित भगवान मनकामेश्वर मंदिर डीजे की धुन पर थिरकते निकले। जगह जगह कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया है। मोदीनगर में स्थित शाह सतनाम गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने सीबीएसई में बाजी मारी, जिसमें जिले की सूची में विद्यालय की छात्राओं ने अपना नाम दर्ज कराकर विद्यालय और नगर का गौरव बढ़ाया। इसके चलते संत गुरमीत राम रहीम जी के जन्मोत्सव के मौके पर 10वीं और 12वीं की छात्राओं का परिजनों के साथ विद्यालय प्रांगण में सम्मान किया गया। अलीगढ़ के खैर मोहल्ला नंदीवाला जाजवान का मामला सामने आया है, जहां राजेश नहर में मछली पकड़ने दोस्तों के साथ गया था। अचानक उसे दौरा पड़ गया। दौरा पड़ती राजेश नहर में जा गिरा। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से राजेश को बाहर निकाला और सीएससी पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। धार से खबर, जहां धामनोद नर्मदेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी मोहल्ले से शिवडोले की शाही सवारी का आयोजन किया गया, जहां हजारों भक्तों ने धर्म का लाभ लिया है। सवारी में कृष्णा इंदौरी ग्रुप द्वारा नृत्य प्रस्तुति, गुजरात प्रसिद्ध लोक नृत्य हिसार के बाहुबली हनुमान और शिवजी द्वारा आकर्षक नृत्य और झांकियां शामिल थीं। फतेहपुर में लाखों रुपए की चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जेवर और नकदी बरामद किए हैं। दोनों के पास से तमंचा, कारतूस, देशी बम भी बरामद हुआ। एसपी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
खबर हरदोई से, जहां बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू कांवड़ियों के साथ थिरकते नजर आए। विधायक ने कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों के स्वागत में व्यवस्थाएं की। जैसे ही कांवड़ियों उनके पास पहुंचे, वो अपने आप को भोले के गाने पर थिरकने से रोक नहीं पाए। कांवड़ियों के साथ जमकर थिरके, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जालौन में सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक युवक ने अपने 7 साल के बेटे के सामने ही पत्नी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। महिला शोर मचाकर छत की तरफ भागी। शोर सुनकर घर परिवार के लोग आ गए और आग बुझाई। साथ ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों ने सरकार के एक आदेश का विरोध किया। इस आदेश में धरना हड़ताल प्रदर्शन करने पर कार्रवाई का प्रावधान है, जिसे लेकर कर्मचारी संघ नाराज है। छत्तीसगढ़ शासकीय नियमित कर्मचारी संघ ने कोंडागांव जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके विरोध में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पत्र की प्रतियां फूंकी। कुशीनगर जिले में राजकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। नर्स हॉस्टल और हॉस्पिटल के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों के लक्ष्य के सापेक्ष पूरा नहीं किए जाने पर फटकार लगाई और मानव संसाधन श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। लखनऊ से खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव मिलने पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल ने मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं पर लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं की संपत्ति पर चल रहे बुलडोजर को लेकर मुख्यमंत्री से बात भी की। मथुरा में नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया। किशोरी के परिवारजनों ने युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। मामले में यमुना पार पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में उसका DNA टेस्ट भी कराया। नीमच से खबर, जलेश्वर महादेव मंदिर के पास पैंथर का जोड़ा दिखा। भगवान जलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने आए दर्शनार्थियों ने तालाब के पास झाड़ियों में पैंथर का जोड़ा देखा है। इसका वीडियो भी बनाया और मोबाइल पर वायरल भी कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि शीघ्र ही पैंथर के जोड़े को पकड़कर अन्यत्र जगह पर छोड़ा जाए। नीमच में महाकाल की सवारी की तर्ज पर चीताखेड़ा से रामझर महादेव मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकली। वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं भी शिव भजनों की धुन पर नाचते झूमते चल रही थी। अंचल के सभी शिवालय हर हर महादेव, जय शिव शंभू बोलबम के जयकारों से गूंज उठे। शिवालयों में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। उप पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने राजनांदगांव पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय पहुंचने पर पुलिस अधीक्षक ने गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत किया। इसके बाद DIG ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जिले के राजपत्रित अधिकारी, नगर के समस्त थाना प्रभारी, निरीक्षक और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी में एक साथ कई पक्षियों की मौत का मामला सामने आया है। सूचना पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेंज अफसर से लेकर DFO कार्यालय की टीम मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंची। प्रशिक्षु IFS चंद्रशेखर शंकर सिंह परदेशी ने जांच के बाद कहा कि किसान ने खेत में धान के साथ प्रतिबंधित दवाई मिलाकर छिड़काव कर दिया था। बीजों का सेवन करने से पक्षियों की मौत हो गई। श्रावस्ती के थाना गिलौला के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 6 अदद बैटरी बरामद की हैं। ट्रेलर ट्रक को भी सीज किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो रिलायंस पावर प्रोजेक्ट शाहजहांपुर से कोयले की राख को ट्रांसपोर्टर के ट्रक ट्रेलर से नेपाल ले जाकर खाली करने का काम करता था। श्रावस्ती से खबर, जहां श्रावण मास के तीसरे सोमवार को पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने थाना सिरसिया क्षेत्र अंतर्गत विभूतिनाथ मंदिर का भ्रमण किया। सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष सिरसिया उप निरीक्षक पंकज कुमार को श्रावण मास के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में लगाई गई पुलिस ड्यूटी के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रावस्ती में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से आधार नंबर एकत्र किए जाने के लिए आधार नंबर एकत्रीकरण अभियान का शुभारंभ किया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने शिवालिक महाविद्यालय पटना खरगौरा भिनगा से अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। वाशिम में लोकशाही साहित्य रत्न अण्णा भाऊ साठे की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सार्वजनिक उत्सव समिति लहुजी सेना द्वारा शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अंबेडकर चौक पर महामानव का अभिवादन किया गया। शहर के प्रमुख मार्ग से शोभा यात्रा शांतिपूर्ण वातावरण में निकाली गई। सभी जगह पुलिस बल तैनात रहा।
जयजयपुर के विधायक केशव चंद्रा के घर हुई चोरी के मामले में भाजपा नेता और पार्षद हरनारायण यादव ने बयान दिया। उन्होंने विधायक केशव चंद्रा पर सहानुभूति पाने का षड्यंत्र रचा। भाजपा नेता ने कहा कि प्रतिष्ठित पद पर होने के बाद भी विधायक ने अपने घर में सीसीटीवी नहीं लगवा पाए हैं, ये संदेह वाली बात है। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जयजयपुर में बेरोजगारी भत्ते को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर हमला बोला और बेरोजगारों को गुमराह करने की बात कही। जशपुर जिले के सबसे बड़े ब्लॉक बगीचा के 93 पंचायतों के सचिव फूड इंस्पेक्टर को हटाने की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से कलमबंद हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि जब तक फूड इंस्पेक्टर को हटाया नहीं जाता तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। जनपद पंचायत सीईओ ने जानकारी देते हुए कहा कि सचिवों के हड़ताल पर चले जाने से पंचायतों के सारे कामकाज ठप पड़ गए हैं। इसकी जानकारी अधिकारियों को दे दी गई है। आरपीएफ के एक जवान ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान इंदर सिंह ने मैक्सिको से आए पर्यटक का ट्रेन में यात्रा के दौरान गुम हुए आईपैड को ढूंढ निकाला और पर्यटक के हवाले कर दिया। आईपैड मिलने के बाद पर्यटक ने आरपीएफ जवान को धन्यवाद दिया है। प्रदेश में नागपंचमी का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन खंडवा के गांव पछाया में नागपंचमी का त्योहार शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि सालों पहले इस दिन नागदेवता की मृत्यु हुई थी, जिसकी वजह से यहां नागपंचमी पर दिन भर ना तो पूजा पाठ होता है, ना ही नारियल दूध चढ़ाया जाता है। इसके अलावा किसी दूसरे को गाँव में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता है। सागर में पुलिस ने महज 2 घंटे में 12 लाख की चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के बाइक और 12 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस के मुताबिक आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। उनसे पूछताछ जारी है। उज्जैन में नागपंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट सोमवार को रात 12 बजे खुले। सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर स्थित पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े ने त्रिकाल पूजन किया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री मोहन यादव और कमल पटेल ने नागचंद्रेश्वर भगवान का अभिषेक किया है। और बदायूं में वजीरगंज थाना क्षेत्र में दुबो गांव से होकर निकल रहे कावड़ियों के जत्थे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पथराव किया, जिससे कावड़ियों में भगदड़ मच गई। पथराव और भगदड़ में 1 दर्जन से ज्यादा कावड़िए घायल हुए हैं। उन्होंने गांव के बाहर प्रदर्शन कर हमलावरों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है।